हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि पाइथन में प्रिंट फंक्शन को डिफरेंट तरीके से कैसे यूज किया जा सकता है। जैसे मान लो कि मुझे प्रिंट फंक्शन यूज करके कोई मैसेज प्रिंट करना है, तो आप अपना मैसेज या तो डबल कोट्स यूज करके या फिर आप सिंगल कोट्स यूज करके भी स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे इसी सेम मैसेज को मैं सिंगल कोट्स में भी यूज कर सकती हूँ, कुछ इस तरीके से। तो आप देख रहे हो कि दोनों का आउटपुट सेम ही आपको नजर आएगा जब आप इसको रन करोगे। आप देख रहे हो कि आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे आप डबल कोर्स यूज कर लो या फिर आप सिंगल कोर्स यूज कर लो। सेकेंड एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कि अगर मान लो कि मैंने दो वर्ड्स प्रिंट करने के लिए अलग अलग प्रिंट फंक्शन यूज किया है। जैसे मैंने एक फर्स्ट मैसेज टाइप किया और दूसरा मैसेज है मेरा सेकेंड। तो इस केस में ऐसे होता है कि जब आप इसको रन करते हो तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट और सेकेंड डिफरेंट लाइंस पे प्रिंट हो गए, क्योंकि प्रिंट फंक्शन अपने आप ही एट द एंड न्यू लाइन अटैच कर देगा। लेकिन आपका रिक्वायरमेंट ऐसे है कि आपको फर्स्ट और सेकंड एक ही लाइन पे प्रिंट करना है, तो आप बाय डिफॉल्ट जो एंड हो रहा है न्यू लाइन से, यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो को आपको एंडिंग किस चीज से करनी है, या आपको स्पेसिंग से करनी है या फिर आपको किसी स्पेसिफिक सिंबल से करनी है, तो वो आप स्पेसिफाई कर सकते हो यूजिंग एंड एट्रीब्यूट, या फिर आप एंड पैरामीटर पास करके भी कर सकते हो। जैसे आप आउटपुट में डिफरेंस देखते हो तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा फर्स्ट और सेकेंड के बीच आपने जितने भी स्पेसेस यहाँ पे यूज किए, आपको आउटपुट में भी इतने ही स्पेसेस नजर आएंगे। अगर आपको इन बिटवीन कोई सिंबल भी यूज करना है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ हैश सिंबल, तो यहाँ पे वन स्पेस हैश देन अगेन वन स्पेस, इस तरह से आपको आउटपुट में भी नजर आएगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको आउटपुट उसी फॉर्मेट में नजर आएगा जिस फॉर्मेट में आप उसको प्रिंट करना चाहते हो। मान लो कि मुझे जो आउटपुट है जैसे मैं टाइप कर रही हूँ, जिस तरीके से भी मैं टाइप कर रही हूँ उसी फॉर्मेट में चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मल्टी लाइन फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे आप प्रिंट फंक्शन को ट्रिपल कोट्स में यूज कीजिए। अब इन ट्रिपल कोट्स में आप जो कुछ भी जिस फॉर्मेट में भी टाइप करोगे वो उसी फॉर्मेट में टाइप करेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ दिस इज द फर्स्ट लाइन, यहाँ पे थोड़ा सा आगे लिखती हूँ सेकेंड लाइन, और ये आपकी है थर्ड लाइन। तो जिस फॉर्मेट में आप टाइप करने की कोशिश कर रहे हो, आप देखोगे कि आउटपुट भी आपका उसी फॉर्मेट में आपको नजर आएगा। सो अब फिर यहाँ पे आप जिस तरह से करना चाहते हो आप वैसे कर लो। तो एग्जैक्ट जब भी आपको प्री फॉर्मेटेड आउटपुट चाहिए तो आप ट्रिपल कोट्स में प्रिंट फंक्शन को यूज कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्रिंट फंक्शन में सीक्वेंस स्पेसिफायर कैसे करते हैं। जैसे मान लो कि मेरा स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे मैं सेम ही स्ट्रिंग यूज कर रही हूँ, और यहाँ पे हेलो और वर्ल्ड के बीच मुझे न्यू लाइन चाहिए, लेकिन मुझे हेलो और वर्ल्ड एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में लिखना है। तो यहाँ पे आप \n यूज करके स्पेसिफाई कर सकते हो कि आपको हेलो और वर्ल्ड के बीच न्यू लाइन चाहिए। तो आप जब आप आउटपुट देखते हो आपको दिखेगा हेलो और वर्ल्ड न्यू लाइन पे आ गया है। अगर आपको वर्ल्ड के स्टार्टिंग में कोई स्पेस नहीं चाहिए तो बस यहाँ से ये स्पेसिंग रिमूव कर दीजिए। आप देखोगे कि यहाँ से आउटपुट में भी आपको कोई स्पेसिंग नजर नहीं आएगी। तो आप इस तरीके से चाहो जैसे आप अपना आउटपुट फॉर्मेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे आउटपुट में आपको न्यू लाइन नहीं चाहिए हेलो और वर्ल्ड के बीच, बल्कि एक वन टैप का स्पेसिंग चाहिए, जैसे हम लोग वन टैप की यूज कर सकते हैं कीबोर्ड से, सेम उसी तरह से 4 to 5 स्पेसिंग का गैप चाहिए। तो यहाँ पे मैं /n की बजाय /t यूज कर रही हूँ। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है आउटपुट में आपके कुछ स्पेसिंग आएगा न्यू लाइन की बजाय। तो ये डिफरेंट वेज है जैसे आप प्रिंट करना चाहते हो कर सकते हो। आपको सेम लाइन पे करना है, न्यू लाइन पे करना है, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट में करना है, तो उस तरीके से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को वेरिएबल का वैल्यू कैसे प्रिंट करना है। जैसे यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करती हूँ। मेरा पहला वेरिएबल है रोल नंबर, जिसमें हम लोग होल नंबर स्टोर करते हैं। दूसरा वाला वेरिएबल है नेम,
जिसमें मैं नेम असाइन कर रही हूँ, और तीसरा वाला वेरिएबल है मेरा हाइट, जहाँ पे हम लोग कुछ हाइट असाइन कर देंगे। मान लो कि इन वेरिएबल्स का वैल्यू मुझे प्रिंट फंक्शन के थ्रू प्रिंट करना है, तो यहाँ पे जब भी आपको वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है तो आप इसको डबल कोट्स में स्पेसिफाई नहीं करोगे, क्योंकि जब भी आप कोई चीज डबल कोट्स में स्पेसिफाई करते हो तो वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग या टेक्स्ट में कंसीडर करेगा। यहाँ पे मुझे एज अ वेरिएबल वैल्यू ही प्रिंट करना है। जैसे यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ रोल नंबर, तो मुझे रोल नंबर की वैल्यू आउटपुट में चाहिए, तो आप जस्ट रोल नंबर विदाउट कोट्स स्पेसिफाई कर दीजिए। यहाँ पे इन द सेम वे मैं नेम भी प्रिंट कर रही हूँ और मैं यहाँ पे हाइट भी प्रिंट कर रही हूँ। तो आप देखोगे कि आउटपुट में भी आपका रोल नंबर आ रहा है, नेम आ रहा है और 5.9 आपकी हाइट भी आ रही है। अगर आपको ये जो भी आपका डेटा है आपको हेडिंग के साथ चाहिए, जैसे रोल नंबर इज दिस, नेम इज दिस एंड हाइट इज दिस, यहीं पे आप इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हो। जैसे ये मेरा टेक्स्ट है रोल नंबर, तो आप इसको कॉमा से सेपरेट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो कॉमा है वो इन दोनों के बीच वन स्पेस बाय डिफॉल्ट ऐड कर देगा। तो ये वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू स्पेसिफाई विद इन डबल कोट्स, ये एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पे आपको रोल नंबर की वैल्यू मिलेगी। ये वेरिएबल का नाम है, इसलिए हम लोग इसको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में स्पेसिफाई नहीं करेंगे। इन द सेम वे यहाँ पे भी आप नेम को डबल कोट्स में ले लीजिए और यहाँ पे आप हाइट को भी डबल कोट्स में ले लीजिए। तो इस तरीके से आप अपना आउटपुट मैसेज के साथ फॉर्मेट कर सकते हो। तो आप देखोगे कि आपका ये रोल नंबर, नेम और हाइट है, मैसेज के साथ प्रिंट हो रहा है। लेकिन बास केसेस में हम लोग प्लस सिंबल भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए हम लोगों ने यूज किया था रोल नंबर और यहाँ पे यूज किया था कॉमा सेपरेशन के लिए। लेकिन अगर आप प्लस सिंबल यूज करना चाहते हो तो आप प्लस भी यूज कर सकते हो। लेकिन प्लस सिंबल के साथ प्रॉब्लम ये है कि प्लस सिंबल बेसिकली टू स्ट्रिंग्स या टू टेक्स्ट को ही कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ना कि इंटीजर और स्ट्रिंग को। इस केस में आप देख रहे हो कि रोल नंबर जो है मेरा पहला मैसेज है जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, और जो सेकंड वेरिएबल है ये इंटीजर फॉर्मेट में है। तो आप प्लस सिंबल से एक इंटीजर और दूसरा स्ट्रिंग को कनेक्ट नहीं कर सकते। इस केस में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आप इसको रन भी करना चाहते हो, आप देखोगे कि यहाँ पे आपको एरर नजर आएगी। अगर आप इस तरह से करने की कोशिश करते हो तो यहाँ पे देखोगे कि ये एरर दे रहा है कि ये यू कैन नॉट कॉन्केटेनेट स्ट्रिंग विद इंटीजर। सो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रोल नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए str फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो ये रोल नंबर टेम्पररीली इस लाइन पे रोल नंबर जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा और आप देखोगे कि ये आपको बिना एरर रोल नंबर 101 प्रिंट होगा। तो in short you can separate the values either by single quote और आप प्लस सिंबल भी यूज कर सकते हो। जब आप कॉमा यूज कर रहे हो तो आपको टाइपकास्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट एक स्पेस अपने आप से ऐड कर देगा। ये सिंपलेस्ट वे है दोनों चीजों को सेपरेट करने के लिए। लेकिन कुछ केसेस में से आप अगर स्पेसिंग नहीं चाहते हो मैसेज और वेरिएबल के बीच तो आप प्लस सिंबल यूज कर लो। लेकिन इस केस में अगर आप किसी इंटीजर वेरिएबल को अपेंड करना चाहते हो या कनेक्ट करना चाहते हो तो स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर सारे वेरिएबल्स की वैल्यू एक ही लाइन में प्रिंट करना चाहते हो तो आप वैसे भी कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ रोल नंबर, नेम एंड हाइट। तो आप कॉमा से सेपरेट करके सारे वेरिएबल्स को एक ही लाइन में भी आप प्रिंट कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे आपको हर चीज सिंगल लाइन में दिखेगी। जैसे कि हम लोग यहाँ पे कॉमा यूज कर रहे हैं इसीलिए अपने आप से आपको वन स्पेसिंग का गैप नजर आ रहा है। अगर इसी लाइन पे हमें मैसेज भी प्रिंट करना है और वेरिएबल्स भी प्रिंट करना है तो आप वो भी कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। यहाँ पे आप नेम प्रिंट कर लो, कॉमा, देन अगेन हाइट। तो ये सारा कुछ मैंने सिंगल लाइन पे ही प्रिंट कर लिया है। तो आप देख रहे हो कि सारा कुछ एक ही लाइन पे आ गया है, रोल नंबर, नेम एंड हाइट। यहाँ पे
अगर आपको इस केस में न्यू लाइन चाहिए तो यहाँ पे आप नेम के पहले भी न्यू लाइन अटैच कर सकते हो। यहाँ पे नेम के पहले और हाइट के पहले भी न्यू लाइन अटैच कर सकते हो। तो आप देख रहे हो कि रोल नंबर, नेम और हाइट न्यू लाइन पे दिखाई दे रहा है। तो ये डिफरेंट वेज है आपको अपना आउटपुट किस तरह से फॉर्मेट करना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमको एफ स्ट्रिंग यूज करके सारे वेरिएबल्स को कैसे प्रिंट करना है। जब भी आप प्रिंट में एफ स्ट्रिंग यूज करना चाहते हो तो सिंपलेस्ट वे आप जो सिंटैक्स फॉलो करोगे, सबसे पहले प्रिंट में आपको लिखना है एफ और आपकी स्ट्रिंग। सो दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड एज एफ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग के लिए डबल कोट्स यूज किया है और एफ, और जो कुछ भी वेरिएबल्स और मैसेजेस आपको प्रिंट करने हैं वो सारे कुछ इसी डबल कोट्स में आएंगे। एक चीज का ध्यान रखिए कि आपको विद इन दिस डबल कोट्स और भी कोई डबल कोट्स यूज नहीं करना है, वरना वो कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा और आपको एरर दिखेगी। तो यहाँ पे जैसे मुझे कोई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना है एफ स्ट्रिंग में, तो हर वेरिएबल को आपको विद इन कर्ली ब्रैकेट ही स्पेसिफाई करना है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे 3 वेरिएबल्स है, रोल नंबर, नेम एंड हाइट। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगी 3 कर्ली ब्रैकेट्स। यहाँ पे स्पेसिफाई करूंगी रोल नंबर, सेकेंड में स्पेसिफाई करूंगी नेम और थर्ड में स्पेसिफाई करूंगी हाइट। यहाँ पे मैंने, आप देख रहे हो कि ये सारे रोल नंबर्स है, इसलिए मैंने इनको कर्ली ब्रैकेट्स में स्टोर कर दिया है और मैं कोई डबल कोट्स भी यूज नहीं कर रही हूँ। तो मेक श्योर कि आप कोई डबल कोट अंदर यूज ना करें। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोई स्पेसिंग ऐड नहीं हो रही। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे स्पेसिंग जितनी भी चाहो दे सकते हो। तो ये इसी तरह से आपकी आउटपुट भी फॉर्मेट होगी इस केस में। यहाँ पे आपको अगर कोई मैसेज भी प्रिंट करना है तो आप मैसेज के लिए भी डबल कोट्स यूज ना कीजिए, बस दे दीजिए रोल नंबर। तो जो कुछ भी आप कर्ली ब्रैकेट के बाहर प्रिंट कर रहे हो वो स्ट्रिंग ही कंसिडर होगा, तो आपको डबल कोट्स यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप देखोगे कि आउटपुट में भी आपको इसी तरह से नजर आएगी। आई होप आप समझ गए होंगे कि आप एफ स्ट्रिंग यूज करके आउटपुट को किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हो। उसी तरह से आप फॉर्मेट फंक्शन यूज करके भी आउटपुट को आप फॉर्मेट कर सकते हो। वो आप जब स्ट्रिंग क्लासेस सीखोगे तो उस टाइम में आपको बताऊंगी कि आप फॉर्मेट फंक्शन यूज करके स्ट्रिंग को फॉर्मेट कैसे कर सकते हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप समझ गए होंगे कि आप कितने डिफरेंट तरीके से कैसे आप प्रिंट फंक्शन यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।